ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आप सबका स्वागत है। कुछ महीनों पहले मैंने इस चैनल पर एक ऑडियो अपलोड किया था जिसका हेडिंग था मृत्युम आचराम। क्या आप मृत्यु को लेकर तैयार हैं? इसके संदर्भ में मैंने वहाँ पे एक बात रखी थी कि अगर तत्क्षण किसी की मृत्यु आ जाए, अगर तत्क्षण यानी कि ये सुनते सुनते ही समझ लो कि प्राण छूटे, या फिर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में किसी की मृत्यु होने वाली हो, तो तैयारी क्या है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भटका सकती है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पुनर्जन्म के लिए कारणभूत है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो फिर से आपको इस अर्थ डायमेंशन में वापस ला सकती है? उनके लिए मैंने एक अभ्यास दिया था कि आप लोगों को शांति से गहरी सांस लेके सोना है और सोते सोते सिर्फ ये भाव रखना है कि समझ लो कि अभी मेरे प्राण छूट रहे हैं, अभी इसी वक्त। तो किसकी चिंता सताती है, किसकी व्यग्रता सताती है, किस व्यक्ति का विचार मुझे सताता है? ऑफिस का काम पेंडिंग है, या बेटे को कुछ कहना है, आखिरी बार बेटी से बात करनी है, पति की ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाना है, बेटे का एग्ज़ाम है उसकी चिंता है। ये कौन सी चिंता है आपको? ये जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में फ्लैशिश हो रही है ना, यही आपके पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसी को बोलते हैं वासना, इसी को बोलते हैं आसक्ति, इसी को बोलते हैं माया। अब जीवन अनिश्चित है लेकिन मृत्यु निश्चित है। और मैंने उस ऑडियो में ये भी कहा कि अगर मार्च महीने में किसी विद्यार्थी की एग्ज़ाम आने वाली है तो वो पूरे साल तैयारी करता है। पूरे साल वो अलग अलग एग्ज़ाम्स जो है वो स्कूल में देता है, ट्यूशन्स रखवाता है, वो स्टडी करता है कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम आनी निश्चित है तो फिर उनकी तैयारी भी करनी ज़रूरी है। तो मृत्यु नाम की इस परीक्षा जो निश्चित है, उनकी हमारे लिए कोई तैयारी है ही नहीं। हमने उसके लिए कोई तैयारी की ही नहीं है। हमें यह लगता है कि यह सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक दिन सडनली वो एग्ज़ाम आ जाती है। जैसे किसी क्लासरूम में टीचर कहते हैं कि आज मुझे लेक्चर नहीं लेना, आज सरप्राइज़ टेस्ट है। सब बच्चे जो है वो अपनी बुक्स जो है वो अंदर रख दो, आज मुझे टेस्ट लेना है। इसी तरह से ईश्वर करोड़ों सालों से आपका सरप्राइज़ टेस्ट लेते आया है और आप कई बार फेल हो चुके हो। कई बार रोड एक्सीडेंट में सरप्राइज टेस्ट ले लिया, कई बार हार्ट अटैक में ले लिया, कई बार किसी और तरीके से, किसी बार वृद्धावस्था में, किसी बार किसी के साथ हाथापाई में। एक या दूसरे रीज़न से आप हर बार मृत्यु के भेंट गए। हर बार वही हुआ कि आप मरते मरते किसी और व्यक्ति के बारे में सोचते रहे। वो अंतिम क्षण जो आपके मनस्पटल पर रिफ्लेक्ट होता है ना, अंतिम क्षण पे, बस वही चीज़ जो है वहाँ से फिर से दूसरे जन्म का शुरुआत होता है। इन बिटवीन आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भटकते हो, एस्ट्रल वर्ल्ड में यहाँ वहाँ की यात्रा करते हो, और फिर योग्य समय आता है तो योग्य गर्भ में आप फिर से आरोपित हो जाते हो। मैं कई बार एक चीज़ को समझाता हूँ कि हम जो है वो एक दौड़ में है, एक रेस में है, एक मैट्रिक्स में फंसे हैं, और हमें वो पता ही नहीं है कि हम ये मैट्रिक्स से बाहर कब निकल सकते हैं। कई बार हम ये बात करते हैं कि हमें माया से मुक्त होना है, हमें माया छोड़ देनी है। हम कई बार माया को गाली देते हैं कि माया जो है वो हमें बांध के रखी है, इनकी ही वजह से मेरी मुक्ति अटकी है। लेकिन अगर आप तंत्र को सही तरीके से समझोगे, अगर आप शक्ति तत्व को समझोगे, अगर आप सेवागमन को समझोगे, तो शिव यह कहते हैं कि मेरी ही ऊर्जा मुझसे विभिन्न होकर महामाया का रूप लेती है, और उसी महामाया से 36 गुणों के साथ मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। यानी कि वो महामाया ही शक्ति तत्व है। आप जब ये सोचते हो ना कि मुझे माया से मुक्त होना है, वो भी माया का ही प्रभाव है। वो माया ही है जिनकी वजह से आप ये सोच सकते हो। माया नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती, सृष्टि नहीं होती तो आप नहीं होते, आप नहीं होते तो आप ये सोच ही नहीं पाते।
कि मुझे इनसे मुक्त होना है। तो ये भी माया की वजह से है कि आप ये सोचते हो कि मुझे इनसे मुक्त होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे ऊपर नहीं हो, आप उनके अंडर ही, उनके सर्विलेंस में ही ये सोच सकते हो, आप उनकी ही वजह से ये सोच सकते हो। ये सोच भी आपकी स्वतंत्र सोच नहीं है, ये सोच भी उनकी दी गई सोच है। आपके द्वारा ऐसा सोचना कि मुझे मोक्ष चाहिए, आपके द्वारा ये सोचना कि मुझे ईश्वर चाहिए, आपके द्वारा ये सोचना कि मुझे इन सब से मुक्ति चाहिए, ये भी माया की ही देन है। माया की वजह से ही आप अलग अलग गुरुओं को ढूंढते हो, उनकी शरण में जाते हो। तो सवाल ये है कि माया से ऊपर उठा कैसे जाए, वो थर्ड डायमेंशन से सोचा कैसे जाए, मायातीत होकर जिया कैसे जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, हमारी प्रजाति जो अभी का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम ईश्वर से ऊपर जाके कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि चित्र जो है वो चित्रकार से कभी बड़ा नहीं हो सकता। चित्र जो है वो चित्रकार से कभी बड़ा नहीं हो सकता। किसी चित्रकार ने समझ लो कि कोई व्यक्ति जो है उनको कैनवास पे एकदम से वो कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया अच्छे से। कोई चित्रकार ऐसा अच्छा है कि एकदम 3D पेंटिंग बना दिया पूरा वो व्यक्ति का, ठीक है, और समझ लो कि किसी सिद्ध महात्मा ने आके उस पेंटिंग में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और वो व्यक्ति जो है वो 3D में से रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। टोटली मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ आपको, लेकिन यही सत्य है संसार का। अब वो व्यक्ति ये समझता है कि मैं अपनी वजह से यहाँ आया हूँ और ये दुनिया का मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन वो अपनी सुसुप्ति में, अपनी अज्ञानता में वो भूल जाता है कि उसको बनाने वाला चित्रकार कहीं और बैठा है। अब समझ लो कि वो व्यक्ति जो है वो मनस्वी वर्तन करता है सबके साथ, किसी को मारता है, किसी को परेशान करता है। तो वो चित्रकार जिसने ये चित्र बनाया वो दूसरा व्यक्ति निर्माण कर सकता है जो इस व्यक्ति को काबू कर सके। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि चित्रकार है, वो चाहे इतने चित्र बना सकता है। कोई संगीतकार जितने चाहे इतने संगीत की रचना कर सकता है। कोई विशारद है संगीत का, जितने चाहे उतने राग जो है वो निर्माण कर सकता है। हम नहीं कह सकते कि ये उसका बेस्ट राग है, ये उसका बेस्ट संगीत है, ये गीत जो उसने लिखा है वो बेस्ट एवर है, वो नहीं कह सकते, बिकॉज बेस्ट कैन बी नेक्स्ट, वो हो सकता है। तो इसी तरह से हम ये संसार में जो आए हैं वो किसी चित्रकार की वजह से आए हैं, और हम ये अहंकार में घूमते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हालांकि वो चित्रकार जो है वो हम पे हंस रहा है कि ये देखो मेरे ही बनाए हुए हैं। इसीलिए हम कभी भी सृष्टि में कुछ आविष्कार करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो हमें यह लगता है कि हमने सर्वश्रेष्ठ बना लिया, हमने उत्तम बना लिया, इनसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि हम चाहे कितना भी बड़ी चीज बना ले, कितना भी बड़ा आविष्कार कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी है, इनोवेशन है, इन्वेंशन नहीं है। डिस्कवरी यानी कि जो खोया हुआ है उसे वापस पा लेना, उसे डिस्कवरी कहते हैं। इनोवेशन यानी कि वो पाई हुई चीज़ में सुधार करना, उसको अपग्रेड करना, उसको इनोवेशन कहते हैं। इन्वेंशन यानी कि जो कभी था ही नहीं इस दुनिया में, उसको खोज लेना, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो इस दुनिया में नहीं था और ईश्वर को पता नहीं है। इसलिए हम जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खोई हुई चीज़ जो है वो वापस लाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कहा कि हमारे पास सुपरसोनिक विमान है, हमारे पास ऐसे विमान है जो 1 सेकंड में इतने ही रफ्तार पकड़ सकते हैं, 1 घंटे में आपको एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ खोज है, तो आपको तिब्बत के लामाओं के साथ कभी चर्चा करनी चाहिए, आपको उनका जीवन देखना चाहिए। उनके पास खेचरी विद्या है। किसी भी शरीर को, किसी भी स्थूल चीज़ को अगर एंटी ग्रेविटी मोड में रखा जाए, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम उसे लागू ना हो, तो वो जितनी रफ्तार से चाहे उतनी रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, हम कभी गूगल मैप में हम डिस्टेंस डालते हैं कि मुझे 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो कितना टाइम लगेगा, तो गूगल मैप दिखाता है कि 2 hours 30 minutes अप्रोक्सीमेट टाइम। बीच में अगर ट्रैफिक है तो वो रेड कलर की लाइन आती है, माइल्ड ट्रैफिक है तो सेफ्रॉन कलर की लाइन आती है, क्लियर रोड है तो ब्लू कलर की लाइन आती है। ये जितने भी आविष्कार हुए वो सब आविष्कार जो है वो कंडीशनल है। पृथ्वी पे हो इसलिए वो वर्क कर रहा है।
आप इस अर्थ डायमेंशन में हो, आपको ग्रेविटी का रूल लागू होता है, तो वो गूगल मैप भी इसी एल्गोरिदम से बनाया गया है कि एक व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी अच्छी कार हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएगा और इतनी मिनट ही चला पाएगा। बीच में उसे ट्रैफिक आएंगे, गड्ढे आएंगे, तो उसी एल्गोरिदम से वो गूगल मैप डेवलप किया गया है कि वहाँ पे स्पीड जो है, ग्रेविटी जो है, डिस्टेंस जो है, वो सब चीज़ें जो है वो उसमें डाली जाती है, उसका डायमेंशन उसमें डाला जाता है। अगर इसी गूगल मैप को लेके कोई मून पे चला जाए, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूरी कम है, तो वहाँ पे एक जंप लगाने के बाद आप जहाँ पे पहुँचोगे वो अर्थ डायमेंशन से पूरा अलग होगा। आपका सब गूगल मैप, सब नॉलेज, सब इन्वेंशन जो है वो वहाँ पे बेकार हो चला गया, कुछ काम नहीं करेगा। नया प्लेनेट, नया आविष्कार करना पड़ेगा। वहाँ पे हो सकता है कि आप गड्ढा खोदो और पानी निकले और ना भी निकले। आपको यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो आपको वहीं पे मिलेगी। आपके कपबोर्ड में आपने कोई चीज़ रखी है तो आप 2 घंटे बाद आओगे तो वहीं पे मिलेगी। मून के ऊपर वो पॉसिबल हो भी नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काम नहीं करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सृष्टि की रचना करने वाला इन सब चीज़ों से ऊपर है। हम जो आविष्कार कर रहे हैं वो उन्हीं के डायमेंशन में रह के कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लूप, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं एक जाल। और आप जब मुक्ति की बात करते हो तब आपको इन सब जालों से भी ऊपर उठना पड़ता है। हम मेला लगाते हैं, देखो संसारी मनुष्य जो है उनका हर एक आविष्कार जो है ना वो हमेशा बंधन युक्त होता है। वो चीज़ें भी ऐसी निर्माण करेगा कि जो संसार में हो। कोई 35-36 साल का व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि परिवार जो है वो मिथ्या है, माँ बाप मिथ्या है, बीवी मिथ्या है, बच्चे मिथ्या है, कुछ नहीं रखा है, और फिर वो हरिद्वार, वाराणसी में किसी आश्रम में किसी गुरु की शरण में चला जाता है। फिर उसके पैर पकड़ता है, वहाँ पे गुरु सेवा करता है, 10, 12, 15 साल रहता है। फिर वो गुरु की अवस्था हो जाती है और गुरु उसे कहता है कि अभी मेरी तो उम्र हो गई, यह आश्रम व्यवस्था पूरी तुम संभालो। करोड़ों की जमीन, लाखों का वहीवट। कहाँ से भागा था वो? संसार से भागा था। क्या नहीं करना था उसे? यही सब नहीं करना था। क्या कर रहा है वो भगवा पहन के? यही सब कर रहा है। तुम माया के आवरण में रह के माया की ही चीजें कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि उनसे ऊपर उठने के लिए तुम्हें कांस्टेंट अवेयरनेस चाहिए, कांस्टेंट जागृति चाहिए। तुम्हारा कांस्टेंट वो एक ध्यान रहना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो फिर से तुम्हें ले तो नहीं डूबेगा, फिर से तुम वही तो नहीं कर रहे हो। वहां पे परिवार की चिंता थी उसे, यहाँ पे गुरु परिवार की चिंता है। वहां पे बीवी बच्चे और माँ बाप की चिंता थी, वहां से वो भाग रहा था। यहाँ पे साधकों की चिंता है। वहां पे उसको घर का फाइनेंस संभालना था, उनसे वो भागा था। यहाँ पे उसे आश्रम का फाइनेंस संभालना है। बात तो उनसे विराट हो गई। हालांकि वो सब कुछ छोड़ना चाहता था, एक दलदल में से निकल के उसने दूसरा दलदल चुन लिया, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मायातीत नहीं है, वो माया के आवरण में ही है। मेला लगता है तो क्या होता है? हम मेला लगाते हैं ना, उसमें क्या है? खाना पीना, नाचना गाना। कोई माँ और बेटा अलग हो रहा है, कोई 2 प्रेमी है वो मेले में मिल रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, भीड़ है, सब कुछ है। तो संसार क्या है? कोई मिल रहा है, कोई बिछड़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। लेकिन ये पूरे मेले में एक चीज़ जो है वो सीखने जैसी है। आपने वहाँ पे मौत का कुआं देखा होगा, और वो मौत के कुएं में एक व्यक्ति होता है जो गोल गोल स्कूटर, वो कार घुमाता है, और वो एकदम स्पीड से घुमाता है। चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं, तालियां बजाते हैं, इसको चीयर अप करते हैं कि क्या बात है, जो तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता। उसको पैसे भी देते हैं, है ना, और वो अपनी जान पे खेल के वो पैसे बटोरते हैं। ये मौत का कुआं जो है ना, वो ठीक ठीक संसार है। कई बार कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम 15-15, 20-20 सालों से साधना कर रहे हैं, हम 15-15, 20-20 सालों से कुछ ना कुछ कर रहे हैं ईश्वर के लिए, लेकिन हम कहीं पहुंचे नहीं, हमारे अंदर वो संतुष्टि नहीं आई, हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया, क्योंकि आप मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो। मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है। इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाता है कि आप एक समय पे उसको देख भी नहीं पाते।
लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन लेस है, उसके पास दिशा नहीं है, वो दिशा विहीन है, वो गोल गोल घूम रहा है। आप भी करोड़ों बार इसी संसार में आ चुके हो, आप भी गाड़ी ही चला रहे हो मौत के कुएं में, आप भी दिशा विहीन हो, इसलिए आप कहीं पे पहुंचते नहीं हो। जिसने दिशा पकड़ ली, एक व्यक्ति जो है जिसके पास सुपरसोनिक बाइक है, अच्छी सी बाइक है एकदम, और वो मौत के कुएं में गोल गोल चला रहा है, 250 की स्पीड पे चला रहा है, समझ लो 250 की स्पीड पे वो बाइक चला रहा है, ऐसा समझ लो आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ। लेकिन वो 1 घंटा बाइक चलाने के बाद भी कहीं पहुंचेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा। और संसार क्या करेगा? संसार तालियां बजाएगा, क्योंकि संसार को इसी में मजा आता है कि आप उसे खेल दिखाते रहो, वो तालियां बजाते रहेंगे, खेल खत्म होने के बाद आप वहीं के वहीं रह जाओगे, थके हुए, हारे हुए, और संसार अपने घर चला जाएगा चंद पैसे आपके ऊपर फेंक के। यह तमाशा चल रहा है करोड़ों सालों से। इसी के सामने एक व्यक्ति साइकिल पे निकला है, 20 की स्पीड पे साइकिल चल रही है। अगर वो 1 घंटा भी साइकिल चलाएगा एक ही दिशा में, तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। इतना तो मैं विश्वास दे सकता हूं कि जहां पे वो निकला था जिस जगह से, वहां तो वो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। तो सारी सिचुएशन जो है ना, वो निर्भर है आपकी अवेयरनेस और अनअवेयरनेस पे। आप दिशाहीन हो या फिर दिशा लेके निकले हो। आपके पास गुरु कृपा है, आपके पास गुरु दृष्टि है, या फिर आप दृष्टि विहीन हो, आप गुरु विहीन हो। ये अवेयरनेस देना, ये जागृति देना, ये कॉन्शियसनेस देने का काम जो है वो गुरु का होता है। और वो गुरु सिर्फ और सिर्फ स्थूल जगत में, बाहरी जगत में नहीं होता, वो गुरु आपके अंदर भी जीवित होना चाहिए। ये मौत के कुएं का जो खेल है ना, वो सिर्फ एक जिसको बोल सकते हैं ना कि एक सिंबॉलिक है। मेले में जो हम देखते हैं ना, वो सिंबॉलिक है। उनसे सीखना यही है कि आप वही कर रहे हो, करोड़ों सालों से वही कर रहे हो। इसलिए हम थक बहुत जाते हैं। कुछ कुछ लोग आते हैं ना जो कहते हैं कि इतनी सारी साधनाएं की, हनुमान जी की साधनाएं की, डेली मैं 2 घंटे ये करता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी जी का नाम, हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इतना कुछ करता है, फिर भी वो कहीं पहुंचता नहीं है, क्योंकि दिशा विहीन है। अगर आप ये समझते हो कि ज्यादा करने से ईश्वर प्रकट होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। कुछ करने से ईश्वर प्रकट होगा या कुछ करने से आपको मुक्ति मिलेगी, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। अगर भूखे रहने से, अपने आप को भूखा मारने से अगर ईश्वर प्रकट हो जाता, तो इस देश में करोड़ों ऐसे गरीब हैं, दुनिया में भी करोड़ों ऐसे डिप्राइव्ड लोग हैं जो भूखमरे से मर रहे हैं। बेचारे पूरा जीवन जो है वो भूखमरे में निकाल रहे हैं। कम से कम उसे ईश्वर का साक्षात्कार तो मिलना ही चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र जल का स्नान करने से मुझे ईश्वर मिल जाता, तो उसी जल में सांप रहता है, मेंढक रहता है, कई सारे जीव जंतु रहते हैं। टेक्निकली ये इसको आखिरी जन्म होना चाहिए, सीधा मोक्ष मिलना चाहिए उससे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी जल में कई सारे मछुआरे हैं, उसी जल में कई सारे जो बोट चलाने वाले हैं, उसी नदी के किनारे कई सारे बिक्री करने वाले लोग हैं जो चीज़ें बेचते हैं, वहीं पे रहते हैं, उसी घाट पे रहते हैं। किसकी मुक्ति हुई? कौन मुक्त हुआ? अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ वनस्पतियां खाने से ही आपको मुक्ति मिलती है, तो हाथी मुक्त होना चाहिए, बकरी मुक्त होनी चाहिए, गाय मुक्त होनी चाहिए। कौन मुक्त हो रहा है? मुक्ति पूरी की पूरी घटना जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है। आप कितने जागे हुए हो, आप कितने समझदार हो, आप कितने ज्ञानी हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे समझदारी का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि आपने ज़्यादा पुस्तकें पढ़ ली, आपने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, आपको श्लोक मुंह जबानी याद है तो आप समझदार हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझदार होना और पंडित होना, इन दोनों में फ़र्क है। आपको कहीं पे जाके ऊपर शास्त्रार्थ नहीं करना है ईश्वर के साथ। आपको किसी को हराना नहीं है कि मुझे इतने मंत्र मुंह जबानी याद है, 50,000 श्लोक याद है, 2,000 श्लोक याद है। इनसे क्या होगा? फिर ये श्लोक का याद होना भी आपका अहंकार बन जाएगा, फिर से आप उसी चंगुल में फंस जाओगे। इसीलिए महामाया जो है वो आपकी दुश्मन नहीं है। माया से मुक्त कभी भी नहीं हुआ जा सकता,
अगर माया से मुक्ति चाहोगे तो आप मुझ तक ही नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जिस माध्यम से आप जो सुन रहे हो ना, ये मोबाइल फ़ोन, ये यूट्यूब, ये सब्सक्रिप्शन, सब माया ही है। माया के साथ आप क्या कर सकते हो? जो पत्थर आपके रास्ते में एक हर्डल बन के खड़ा है, उसी पत्थर को सीढ़ी बना के चढ़ सकते हो। जो माया आपको लगती है कि ये आपको फंसा रही है, उसी माया को आप सीढ़ी बना के आपके आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। उसी माया का आवरण जो है वो आप ओढ़ के शिव तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत ही एक तत्व शुद्धि की बात है, एक विचक्षण बुद्धि की बात है, ये दृष्टि खोलने की बात है। लोग मूलाधार को साफ करने के पीछे लगे हैं। मूलाधार की सफाई जो है वो आत्म जागृति से होती है। या तो आप ध्यान के माध्यम से करो, या गुरुवाणी सुन के ज्ञान के माध्यम से करो, या फिर आप क्रियाओं से करो। लेकिन ये कली काल है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कर सकते। अगर कोई क्रिया करने जाएगा तो उससे वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो क्रिया में ज़रूरी है। अगर वो ध्यान के माध्यम से करने जाएगा तो उसे वो गुरु नहीं मिलेगा जो उसे ध्यान में भटकने से बचा सके। अगर वो ज्ञान के माध्यम से करने जाएगा सिर्फ, तो उसे वो गुरु नहीं मिलेगा जो अंतिम तक पहुंच चुका है। इसलिए ध्यान, ज्ञान और क्रिया तीनों का समन्वय करके आप कहीं पे पहुंचना चाहो तो पहुंच सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः।